आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमय घटना की तह तक जाने वाले हैं। हम रिकवर किए गए कुछ डिजिटल ऑडियो लॉग्स का क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। ये लॉग्स अली नाम के एक शख्स के हैं जो एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये लॉग्स उसी भयानक रात का सिलसिलेवार ब्यौरा लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा अली के ही शब्दों में उस रात की कहानी सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जरा सोचिए, अगर ठीक रात के 2:13 पर फोन बजे और कॉल करने वाला इंसान पहले ही मर चुका हो, तो क्या वो फोन उठाना चाहिए? ये दुविधा ही इस पूरी घटना के भयानक सच को तय करती है और यहीं से अली के इस खौफनाक सफर की शुरुआत हुई थी। लॉग 1, 2:13 AM की कॉल। अली अपनी रिकॉर्डिंग में बताता है, हमजा को गए हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उस भयानक एक्सीडेंट के बाद से मैं बस किसी तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटने की जद्दोजहद कर रहा था। लॉग एंट्री, रात के 2:13। इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर। मैं उस रात बस यूं ही जाग रहा था। नींद नहीं आ रही थी तो अपने फोन पर कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक ये अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। लगातार बजती रिंगटोन ने उस आधी रात की शांति को बिल्कुल चीर कर रख दिया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे डर नहीं बल्कि बड़ी तेज चिढ़ मच रही थी। मतलब इस वक्त आखिर कौन कॉल करता है यार। मैंने इसे इग्नोर करने का फैसला किया। फोन बजना बंद हो गया। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद ये दोबारा बजने लगा। फिर से वही नंबर, बार बार। अब ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। मेरी वो चिड़चिड़ाहट अब धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदल रही थी। लॉग 2, भयानक सच। आखिरकार मैंने हार मानकर फोन उठा ही लिया। मैंने हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की हल्की सांसें चलने की आवाज आ रही थी। और फिर एक बहुत ही टूटी हुई, फुसफुसाती हुई सी आवाज आई, अली, मेरी मदद करो। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। ये आवाज किसी अनजान इंसान की नहीं थी, ये हूबहू मेरे दोस्त हमजा की आवाज थी। मैं तो सदमे में जम गया था। मैंने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम मर चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ से वो सांसें और भी ज्यादा भारी हो गईं और वो आवाज बोली, वो मेरे पीछे है। इसके तुरंत बाद कॉल अचानक कट गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग पागलों की तरह कोई लॉजिक खोजने की कोशिश कर रहा था। पहला कदम, मैंने खुद को समझाया कि पक्का ये कोई भद्दा प्रैंक है। दूसरा कदम, अपने इस डर को शांत करने के लिए मैंने तुरंत हमजा के घर कॉल लगा दिया। तीसरा कदम, मेरी बात हमजा के पिता से हुई, लेकिन दूसरी तरफ से एक बेहद थकी हुई और उदास आवाज ने जवाब दिया, बेटा, हमने हमजा को 3 दिन पहले ही दफना दिया है। और इसी के साथ मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लॉग 3, लोकेशन पिन। थोड़ी ही देर बाद ठीक 2:13 पर फोन फिर से बजा। बिल्कुल वही नंबर, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं थी, बस एक नोटिफिकेशन था, लोकेशन रिसीव्ड, कब्रिस्तान। कोई आवाज नहीं, कोई मैसेज नहीं। फोन की स्क्रीन एकदम खामोश थी और उस पर सिर्फ एक लोकेशन पिन चमक रहा था, और ये पिन सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था जहां हमजा को दफनाया गया था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि अली, वहां मत जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा डर था या कोई अजीब सी जिज्ञासा या फिर कुछ और। बस एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी जैकेट उठाई और उस घुप अंधेरी रात में घर से बाहर निकल पड़ा। लॉग 4, हमजा की कब्र। पहला मिनट, मैं भारी कदमों से उन कब्रों के बीच चल रहा था। वहां एकदम खौफनाक सन्नाटा था। तीसरा मिनट, मेरा फोन फिर से बज उठा। मैंने कॉल उठाई और कहा, मैं यहां हूं। उधर से जवाब आया, मैं यहां हूं। चौथा मिनट, मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। और 5वां मिनट, मैं एक जगह आकर सुन खड़ा रह गया। ये हमजा की कब्र थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। कब्र के पास खड़े खड़े मेरा फोन एक बार फिर बजा। इस बार वो आवाज बिल्कुल साफ थी, मैं यहीं हूं। और तभी मेरी नजर नीचे मिट्टी पर गई। कब्र की मिट्टी हिल रही थी। वो धीरे धीरे दरक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही हो। लॉग 5, आखिरी संदेश। मिट्टी टूटकर खुली और अंदर से अचानक एक हाथ बाहर निकला। मुझे लगा वो हमजा का सड़ता हुआ हाथ होगा, लेकिन वो मेरा अपना हाथ था।
जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही त्वचा, कलाई पर बंधी मेरी वैसी ही घड़ी और मेरे हाथ का वो जाना पहचाना निशान। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ये सच नहीं हो सकता है ना? मेरे कांपते हाथों से फोन छूटकर वहीं जमीन पर गिर गया। मैं इस इम्पॉसिबल और खौफनाक दृश्य को अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और फिर जमीन पर गिरे हुए उस फोन की स्क्रीन एक बार फिर चमकी। उस पर एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हुआ। अगली तुम्हारी बारी है। और कॉल हमेशा के लिए कट गई। रिकवर किए गए लॉग्स बस यहीं समाप्त हो जाते हैं। अली को उस खौफनाक रात के बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखा। पुलिस को उसके पास से जो आखिरी सबूत मिला वो यही डिजिटल ऑडियो लॉग्स और उसके फोन का डेटा था। ये एक ऐसा भयानक और अनसुलझा रहस्य बन गया जो उसी कब्रिस्तान की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले वही सवाल वापस लौट कर आता है। अगर कभी रात के 2:13 पर किसी ऐसे इंसान का फोन आए जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या कोई उसे उठाने की हिम्मत करेगा? या फिर क्या उसे बजने देना ही सबसे सही फैसला है? अली की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये खौफनाक सवाल शायद हमेशा गूंजता रहेगा। सोचने वाली बात है ना?